हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पीकॉक चैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। सो पहली बात तो क्या है ये पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें जैसे कि कोई डिजीज़ है जो कि बहुत जनरेशन बाय जनरेशन होता आ रहा है, जैसे कि डायबिटीज़। तो उसके परदादा को भी था, उसके दादा को हुआ, देन उसके किसी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। तो ऐसे मतलब एक ट्रेड की तरह वो डिजीज़ चलता जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। सो डिजीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग एक फैमिली ट्री की तरह बनाते हैं। तो उसी फैमिली ट्री को बना के उस डिजीज़ को जानना कि वो कब से, कहाँ से, कैसे आया, तो उसी को हम लोग और कैसे जा रहा है, लाइक जनरेशन बाय जनरेशन वो डिजीज़ कैसे जा रहा है, किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। और जो ट्रेड से चलता आ रहा है डिजीज़ है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बोलते हैं, क्योंकि वो जीन, फिर डीएनए और क्रोमोसोम, इन सब में प्रॉब्लम होने से वो डिजीज़ होता है। सो इन डिजीज़ को या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो इन सभी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें एज ए ट्रिक काम आएंगे। सबसे पहले डोमिनेंट में कोई स्किप नहीं होता है, मतलब हर एक जनरेशन में कोई एक ना एक तो अफेक्टेड होगा ही। मतलब जैसे कि उसके फादर अफेक्टेड है, देन उसका सन अफेक्टेड होगा, देन उसका सन अफेक्टेड, या फिर डॉटर। मतलब कोई भी स्किप नहीं कर देगा, हर एक जनरेशन में कोई ना कोई तो अफेक्टेड होगा ही, तो उसे हम डोमिनेंट कह देंगे। और ऐसे डोमिनेंट दो होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में अफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। मतलब किसी का पेरेंट अफेक्टेड है पर उसका चिल्ड्रन अनअफेक्टेड होगा, मतलब कोई एक होने से भी अनअफेक्टेड होगा, तो हम वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कह सकते हैं। एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अफेक्टेड फादर अपने सारे डॉटर्स को अफेक्टेड कर देता है, लेकिन उसका सन उस पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वो इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका सन अफेक्टेड नहीं होता है पर उसके सारे डॉटर्स अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे होने से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एंड जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो कि फादर से कभी सन तक नहीं जाएगा, मतलब फादर ओनली डॉटर्स को इफ़ेक्ट करेगा, वो भी सारे डॉटर्स को। देन आता है रेसिप में हम लोग देखते हैं कि इधर स्किपिंग होता है, मतलब इधर कंटिन्यू नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक जनरेशन स्किप कर दे और उस जनरेशन में एक भी अफेक्टेड नहीं होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा जनरेशन जहाँ पर पेरेंट अफेक्टेड नहीं थे, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं था, उस जनरेशन के बच्चे अफेक्टेड निकल गए, तो ऐसा होने से भी ये रेसिप हो जाएगा। ऑटिज्म रेसिप में क्या होता है कि उसका जो पेरेंट है वो अनअफेक्टेड है और बच्चे अफेक्टेड निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला कि रेसिप में भी, मतलब ये डिफ़ाइन ही करता है, रेसिप भी डिफ़ाइन करता है, ये ऑटिज्मल भी डिफ़ाइन करता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन निकल गया, तो ये हो जाएगा ऑटिज्मल। सेक्स लिंक्ड रेसिप में क्या होता है कि एक पैटर्न होता है कि फादर से डॉटर तक और डॉटर से सन तक जाएगा, मतलब इट्स लाइक मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल अगेन, ऐसा मतलब जनरेशन वाइज होता रहेगा। तो ये अगर पैटर्न दिख गया, इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न भी बोलते हैं, और ये अगर दिख गया तो ये सेक्स लिंक्ड रेसिप है। और इसमें क्या होता है कि जनरली इसमें मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये थे कुछ ट्रिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी बोल लो। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये है हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। इधर हम लोग देख सकते हैं कि इस पेरेंट ने अपने बच्चे को दिया, उनके बच्चों ने उनके बच्चे को दिया। इधर भी इस पेरेंट ने अपने बच्चे को दिया, उनके बच्चों ने उनके बच्चे को दिया। मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी स्किप नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम लोग इधर देख सकते हैं कि ये दोनों अनअफेक्टेड है, ये दोनों भी अनअफेक्टेड है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक होना चाहिए जो ये कंटिन्यू कर दे, तो बस ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये डोमिनेंट है। अगर कंटिन्यू नहीं होता तो ये रेसेसिव होता। अब ये कंटिन्यू है, मतलब ये डोमिनेंट है। अब ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो इसके लिए हमने देखा था कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो फादर होता है वो सारे डॉटर्स को दे देता है अपने, और फिर जो सन होता है उसको नहीं देता है। इधर यही फादर इफेक्टेड है, तो इसने अपनी डॉटर को, अपने सारे डॉटर को तो दिया ही नहीं, ऊपर से एक सन को दे दिया, तो ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है।
तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। अब ये सेकंड एग्जांपल। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि पेरेंट अफेक्टेड ही नहीं है, ये दोनों अफेक्टेड है पर इन दोनों ने कंटिन्यू ही नहीं किया। मतलब कंटिन्यू की तो बात ही नहीं आती है, कंटिन्यू नहीं हुआ तो स्किपिंग कहाँ होगा। तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, एक्चुअली किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, तो ये रेसिव हो गया। अब ये ऑटोसोमल रेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड रेसिव है। तो इसके लिए हमने देखा था कि सेक्स लिंक्ड रेसिव में एक पैटर्न होता है कि अपने फादर वो अपने डॉटर को देगा और डॉटर अपने सन को कंटिन्यू करेगी। लेकिन इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने किसी को दिया ही नहीं, तो ये सेक्स लिंक डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। तो ये ऑटोसोमल रेसिव हो गया। और ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ना, ये वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब 12 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सोचो कितना आसान है। तो ये है हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल। तो इधर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस पेरेंट ने अपने बच्चे को दिया और उनके बच्चों ने उनके बच्चे को दिया। तो इधर कंटिन्यूटी हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो कंटिन्यू कर ही रहा है, मतलब ये डोमिनेंट है। ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो हमने देखा था कि सेक्स लिंक डोमिनेंट में जो फादर होता है वो अपनी सारी डॉटर को देता है, सारी डॉटर तो ये दोनों ही हैं, तो इन दोनों को तो इसने दे दिया और अपने सन को नहीं देता है। तो थोड़ा सा तो मिल रहा है सेक्स लिंक डोमिनेंट का, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि क्योंकि इस फादर ने तो अपनी डॉटर को दिया है ना। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या था कि अफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होता है। तो इधर अफेक्टेड पेरेंट है और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी है। तो हम लोग कुछ खास श्योर नहीं है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग श्योरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग जीनोटाइप निकालेंगे। तो हम लोग सेक्स क्रोमोसोम से हम लोग इसका जीनोटाइप निकालेंगे। अगर सेक्स क्रोमोसोम से इनका जीनोटाइप निकल गया सही तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक डोमिनेंट होगा। अगर नहीं निकला तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो ये है इसका जीनोटाइप। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस मेल है, और मेल का क्या होता है कि उनका एक ही एक्स होता है, मतलब वो अगर एक्स रेसिव हुआ तो भी उनका अफेक्टेड हो जाएगा और डोमिनेंट होने से तो हो गई। तो जो मेल नॉर्मल होता है उनमें सिर्फ एक्स वाई होता है, तो हम लोग पहले एक्स वाई सब में नॉर्मल मेल्स में दे देंगे, जैसे कि ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसमें भी तो ये एक्स वाई हो गया। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट एक्स है, तो ये हो गया अफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड थी। देन इनके बच्चे, तो इसका कम्बिनेशन एक्स डोमिनेंट और ये एक्स आ गया, मतलब ये अफेक्टेड हो गई, ये भी अफेक्टेड हो गए। इसका इसके साथ इस वाले एक्स के साथ ये वाई जुड़ गया, तो ये अनअफेक्टेड हो गया, ये भी अनअफेक्टेड हो गया, ये भी अनअफेक्टेड हो गया। अगेन इनके जनरेशन में इसकी एक्स इसके साथ जुड़ गया, तो ये एक्स ये अनअफेक्टेड है। देन इस डोमिनेंट एक्स के साथ ये वाला एक्स जुड़ गया, तो ये अफेक्टेड हो गई। देन इस नॉर्मल एक्स के साथ ये जुड़ गया वाई, ये अनअफेक्टेड हो गया, ये भी अनअफेक्टेड हो गया। एंड ये डोमिनेंट एक्स के साथ ये वाई जुड़ गया, तो ये अफेक्टेड हो गया। तो इससे हमने क्या देखा कि हमने एक्स क्रोमोसोम से इसका सारा निकाल दिया, इसका जीनोटाइप, मतलब ये एक्स लिंक्ड है कंफर्म। अगर ये एक्स लिंक्ड नहीं होता तो इसका जीनोटाइप हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाते, मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता बीच में। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब ये सही है, मतलब ये एक्स लिंक्ड ही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये डोमिनेंट था और ये एक्स लिंक्ड है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो ये था सेक्स लिंक डोमिनेंट जो कि निकल गया। अब ये है, अब ये एग्जाम्पल 4। तो इसमें हम लोग क्या दिख रहा है कि हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये स्किप हो रहा है और आपको लग रहा होगा कि ये रेसिव है, बट लेट मी टेल यू, इसमें हम लोग को हो जाता है धोखा, क्योंकि हम लोग केयरफुल नहीं होते हैं। अब आप लोग इधर देख सकते हो कि इधर कोई स्किप हो रहा है क्या। देखो, ये पेरेंट है, इसने अपने डॉटर को दिया, इसने अपने मतलब बच्चों को दिया, फिर इसके बच्चे ने शादी नहीं की तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। और ये भी एक पेरेंट है, इसने अपने बच्चे को तो दिया था लेकिन ये नालायक शादी ही नहीं किया। तो देन इन्होंने कंटिन्यू किया,
लेकिन इसमें क्या हो गया कि इस पेरेंट ने इस बच्चे को तो दिया ही नहीं था, ये बच्चा अफेक्टेड ही नहीं था। हाँ, इस पेरेंट ने कंटिन्यू किया, इन दो बच्चों को मिला, ये नहीं निकला, इसको नहीं मिला, मतलब ये इफेक्ट नहीं हुआ लकीली। एंड इस पेरेंट ने भी दिया था अपने बच्चे को, पर ये बच्चा लकीली इफेक्ट नहीं हुआ। देन इन्होंने अपना एक नया फैमिली स्टार्ट किया जहाँ पर ये दोनों नॉर्मल थे और इनकी फैमिली भी नॉर्मल है। लेकिन इसमें किसी ने स्किप नहीं किया। स्किप करने से क्या होता कि इनके इनके फैमिली में भी कोई हो जाता अफेक्टेड। तो एक ऐसा हो जाता कि इन्होंने अपने फैमिली को दिया, लेकिन इनके फैमिली ने कंटिन्यू नहीं किया, इसने कर दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब तब स्किप हो जाता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप और एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो जो कि आपको डोमिनेंट और रिसेसिव बताएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि डोमिनेंट में जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, ये सब, ये मतलब जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इनके कोई एक पेरेंट तो एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड होगा ही। तो अगर ऐसा हुआ तो ये डोमिनेंट है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रिसेसिव है। अभी आप इधर ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव ये वाला नया वाला मैं आपको ऐड कर दूंगी उधर। आई एम सॉरी, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, एक्चुअली मैं भूल गई थी। तो इधर से आप देख सकते हैं कि ये दोनों अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इनके पेरेंट अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इनके पेरेंट अफेक्टेड है, और इधर कोई अफेक्टेड नहीं है तो इनके पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। मतलब एक कंडीशन तो मिल रहा है ना। कंडीशन में क्या था कि इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है उनका कोई एक होने से भी एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। तो ये तो है ही, ये तो मिल रहा है, मतलब ये डोमिनेंट है। नाउ अब ये ऑटो डोमिनेंट है या फिर मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो हमने सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या देखा था कि उसके जो फादर है, फादर अपनी डॉटर को सिर्फ अपने डॉटर को देता है, अपने सन को नहीं देता है, और सारे डॉटर को देता है। तो इस फादर ने अपने डॉटर को दे दिया, लेकिन हम लोग इधर कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इसकी मदर भी अफेक्टेड थी, तो शायद से सन पे मदर से आया हो, तो इसको छोड़ते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें तो इस फादर ने अपने सन को दे दिया, तो ये तो इम्पॉसिबल था सेक्स लिंक डोमिनेंट में, तो ये सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या था, अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे। तो इधर तो आप देख सकते हैं कि इस अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है, इसमें भी अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है। मतलब हम लोग ना कुछ भी करके ना कोई क्लू ढूंढ रहे हैं, जितने क्लू मिलेंगे उतने आपका आंसर एक्यूरेट होगा। तो इसमें तो हमने ये क्लू तो मिल गया कि सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ये सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है। तो आप लोग ना ज़्यादा सोचिएगा मत, ऐसे आपका टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉसिबल है वो तो हो ही नहीं सकता, तो जो पॉसिबल है वो हम लोग बिना सोचे लिख देंगे। तो ये है हम लोग का फिफ्थ एग्जाम्पल। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पेरेंट ने अपने बच्चे को नहीं दिया, इधर उसने स्किप कर दिया और उसके बच्चे ने नया स्टार्ट दिया। पहली बात तो इधर स्किप हो ही गया, भले ही इधर से इधर गया, इधर से भी इधर आया, इधर से भी इधर गया, पर स्किप तो ऑलरेडी हो ही गया, मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, मतलब ये रिसेसिव है। और दूसरा ट्रिक हमने क्या देखा था कि अगर एक इंडिविजुअल का, कोई भी एक इंडिविजुअल का अगर एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड हो तो वो डोमिनेंट होता है, पर अगर एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं हो तो वो रिसेसिव हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का एक भी पेरेंट डोमिनेंट नहीं है, मतलब सॉरी, इस बच्चे का एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। मतलब अगर एक भी मतलब ऐसा क्लू मिल गया जहाँ पर बच्चे का पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो ये हो जाएगा रिसेसिव, कंफर्म है। देन ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, उधर एक पैटर्न होता है कि फादर से डॉटर तक जाएगा और डॉटर अपने सन को देगी। इस पेरेंट ने किसी को भी नहीं दिया, डॉटर ने अपने सन को दिया, इधर कुछ भी नहीं हुआ। इधर डॉटर ने अपने सन को दिया, इधर पता नहीं मतलब इधर पता नहीं डॉटर को किसने दिया, पापा ने दिया या फिर उसकी मम्मी ने दिया। तो कुछ खास उतना मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है पैटर्न का। तो मुझे लगता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, अभी
अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो इधर अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन हुए और बाकी सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अगर ये कन्फ्यूजन है तो हम लोग इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, वो है हम लोग इसका जीनोटाइप निकालेंगे। पर मुझे लगता है कि ये सेक्स लिंक्ड होगा नहीं, तो हम लोग XX से स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये बच्ची जो ये डॉटर है ये अफेक्टेड है, और ये अफेक्टेड है मतलब ये तो अनअफेक्टेड है, इसका फादर तो अनअफेक्टेड है ना, तो फादर का XY होगा, मतलब फादर से आया X, और मतलब इसका जो दूसरा वाला X है वो अफेक्टेड है। दूसरा वाला X मतलब ये डोमिनेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरा X रेसेसिव हुआ तो ये अफेक्टेड नहीं होती, ये बस एक कैरियर होती। इसका एक क्रोमोसोम ख़राब है लेकिन दूसरा तो अच्छा है, तो इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर बुरा वाला डोमिनेंट हो गया तो ये अफेक्टेड हो जाती है, मतलब बुरा वाला इसका डोमिनेंट होना पड़ेगा क्योंकि एक तो अच्छा है। पर बुरा वाला डोमिनेंट होने के लिए ये देगी, डोमिनेंट वाला ये देगी, क्योंकि इसने तो एक्स दिया, मतलब फादर ने तो एक्स दिया डॉटर को, मतलब मदर से इसको डोमिनेंट वाला एक्स मिलेगा। रेसिव वाला तो मिल नहीं सकता वरना वो कैरियर होती, मतलब डोमिनेंट वाला ही मिलेगा। डोमिनेंट वाला एक्स मिलने के लिए को एक्स डोमिनेंट कैरी करना पड़ेगा। इसको एक्स डोमिनेंट अगर ये होती, इसका अगर एक भी एक्स डोमिनेंट होता तो ये खुद भी अफेक्टेड होती, मतलब ये इम्पॉसिबल हो गया, ये इस केस ये वाला इम्पॉसिबल हो गया, मतलब ये एक्स लिंक्ड नहीं है कंफर्म। मतलब देख सकते हो कि ये XY है, ये तो पता है ना कि ये मेल नॉर्मल है, मतलब ये XY ही है, और ये पता नहीं क्या है। पर ये वाला इसको एक मतलब इसका तो वरना तो दोनों रेसेसिव होगा वरना एक डोमिनेंट होगा। अगर इसका रेसेसिव, अभी दोनों तो रेसेसिव होगा या फिर एक डोमिनेंट होगा, पर एक तो इसको फादर से नॉर्मल वाला ही मिल गया, मतलब एक डोमिनेंट था। एक डोमिनेंट के लिए ये देगी, डोमिनेंट वाला तो इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसका फादर ने इसको नॉर्मल वाला दिया। एक मदर से आता है एक फादर से आता है। मदर वाला अगर डोमिनेंट होता तो ये खुद भी अफेक्टेड होती, मतलब ये केस इम्पॉसिबल हो गया, ये केस इम्पॉसिबल हो गया, मतलब सेक्स लिंक्ड हो गया इम्पॉसिबल, मतलब ये ऑटोसोमल और ये रेसिव था, तो ये ऑटोसोमल रेसिव हो गया कंफर्म। तो ये था ऑटोसोमल रेसिव। देखो ये ऑटिज्म रेसिव का स्पेलिंग सही कर लेना, मेरा सब में गलत हो गया आई थिंक लगता है, तो ये ऑटिज्म रेसिव का ये वाला स्पेलिंग होगा। देन में क्या दिख रहा है कि ये पेरेंट ने अपने बच्चे को दिया, देन बच्चों ने अपने बच्चे को दिया, फिर बच्चों ने अपने बच्चे को दिया। इधर भी पेरेंट ने अपने बच्चे को दिया, बच्चों ने ट्रांसफ़र किया, इन्होंने भी ट्रांसफ़र किया, इस बच्चे ने भी ट्रांसफ़र किया, मतलब ये देखने पर ही पता चल जाता है कि ये डोमिनेंट है। अब ये अगर डोमिनेंट है तो ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हमने क्या देखा था कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फादर अपने डॉटर्स को देता है और फादर अपने सन को नहीं देता है, और डॉटर्स को भी सारे डॉटर्स को देता है। तो ये फादर है, इसने अपने सारे डॉटर्स को दिया। फिर इधर तो है ही नहीं, इस फादर ने भी अपने सारे डॉटर्स को दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही डॉटर थी तो इसको दिया। और ये एक फादर है, ये फादर है, ये मेल है, मतलब ये थोड़ा सा गंदा हो गया। देन ये फादर, ये तो है ही नहीं और ये सब भी नहीं है, मतलब हमने जितने भी फादर देखे वो अपने डॉटर को दे रहे हैं, और ऐसी एक डॉटर भी नहीं है जिसको इन्होंने नहीं दिया और अपने सन को नहीं दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब चांसेस है कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो। और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि जब भी ना हमें सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट दिया जाता है तो मतलब सेक्स लिंक्ड जैसे कि मतलब वैसे भी दे या फिर डोमिनेंट ही दे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करते हैं सेक्स लिंक्ड को। वो थोड़ा सा मतलब दिखा देते हैं और इसका थोड़ा सा कंफर्मेशन होता है कि ये सेक्स लिंक्ड है ज़्यादा, मतलब ऑटोसोमल से ज़्यादा सेक्स लिंक्ड होता है अगर आपको क्लू मिल जाता है। तो हमें तो इधर अच्छे से क्लू मिल रहा है कि फादर से डॉटर तक गया है, इसने भी फादर ने डॉटर को दिया है, और
जितने भी फादर है उन्होंने अपने डॉटर को दिया है और सारे डॉटर को दिया है, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन जैसे कि हम लोग श्योर होना चाहते हैं तो हम लोग जीनोटाइप करेंगे। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो इधर तो देख ही सकते हैं कितने अनअफेक्टेड पेरेंट हैं जिन्होंने अपने चिल्ड्रन को दिया है, तो इधर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें हम लोग एक बार देख लेंगे जीनोटाइप। सो इधर आप देख सकते हैं कि इनका जीनोटाइप तो सही निकल गया, इनका जीनोटाइप तो सही निकल गया, मतलब ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो ये है 7th एग्जाम्पल और ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट था। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इधर स्किपिंग हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है। ये देखो, ये स्किपिंग हो गया, इसने अपने बच्चे को नहीं दिया पर बच्चे ने पता नहीं कहाँ से इसको दे दिया। मतलब ऑफकोर्स कोई इफेक्टेड था, मतलब कोई कैरियर था, इफेक्टेड तो नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। और हमने एक क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल से जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हो उसका एटलीस्ट एक पेरेंट अगर अफेक्टेड नहीं है तो ये रेसिव होगा। अगर एक पेरेंट, एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन इधर तो एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये रेसिव है। और इधर मतलब एक भी अगर क्लू मिल गया, एक भी अगर जगह दिख गया जहाँ पर तुमने देख लिया कि इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो ये हो जाएगा रेसिव। आई थिंक नेक्स्ट ट्रिक ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसमें थोड़ा सा कम कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग नेक्स्ट ट्रिक यूज़ कर लो जहाँ पर एक अफेक्टेड इंडिविजुअल का एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड होगा तो वो डोमिनेंट होगा, अगर एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो रेसिव हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये रेसिव ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। तो सेक्स लिंक में जो पैटर्न होता है तो मदर से सन तक जाता है, और इधर भी एक सन है पर ये पता नहीं कहाँ से आया है, मदर या फादर से। ओ, फादर से तो आ ही नहीं सकता क्योंकि फादर नॉर्मल है, तो ये ज़रूर मदर से आया होगा। इधर भी मदर से आया है, एंड इधर भी इधर बोल नहीं सकते कहाँ से आया है। इधर भी सन है और डॉटर भी है पर इधर फादर भी तो इफेक्टेड है। तो इधर लगता है कि ये पैटर्न बना रहा है। ऑटिज्मल रेसिव होने के लिए उधर एक अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड होता है, तो ये अनअफेक्टेड पेरेंट के तो अफेक्टेड चाइल्ड बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेक्स डोमिनेंट है क्योंकि इधर थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है। फिर भी अगर कंफर्म करने के लिए जीनोटाइप निकालेंगे, ये कंफर्म के लिए होता है और मतलब आंसर सही होता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर आंसर सही हो जाता है। और वैसे भी इसका कोई परमानेंट ट्रिक नहीं है, इसको मतलब प्रूफ करने के लिए आपको ये करना ही होगा। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रेसिव है क्योंकि ये डिजीज हम लोग एक्स क्रोमोसोम से डिफाइन कर पा रहे हैं। तो मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये नॉर्मल है, ये मेल नॉर्मल है तो इसका एक्स वाई होगा। जितने भी नॉर्मल मेल होते हैं उनका एक्स वाई होता है क्योंकि उनका अगर एक भी रेसिव भी उनका एक ही एक्स है, अगर वो रेसिव भी हो गया तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। डोमिनेंट होने से तो होगा ही, रेसिव होने से भी होगा, तो ये एक्स वाई ही होना पड़ेगा। तो इतने सारे जितने भी नॉर्मल है उन सब में एक्स वाई होगा। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो नीचे से करने से ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे से करने से थोड़ा सा इजी और जल्दी हो जाता है। सो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये मदर कैरियर होगी क्योंकि इसका फादर नॉर्मल है, तो मदर कैरियर होगी और तभी तो ये बच्चे पे अफेक्टेड हुआ है। तो मदर कैरियर होने के लिए एक रेसिव होना पड़ेगा, तभी ये मदर कैरियर हो सकती है। क्योंकि अगर दो रेसिव हो गया तो ये अफेक्टेड हो जाएगी, एक डोमिनेंट हो गया तो भी अफेक्टेड हो जाएगी, मतलब एक रेसिव होना पड़ेगा कैरियर बनने के लिए। तो ये एक्स नॉर्मल एक्स इसके साथ हो गया, मतलब ये दोनों नॉर्मल हो गए, और ये नॉर्मल एक्स इसके साथ हो गया मतलब वाई के साथ, तो ये नॉर्मल हो गया, और ये रेसिव वाला एक्स इसके साथ हो गया तो ये अफेक्टेड हो गया। देन ये वाला तो एक रेसिव है, मतलब इधर दोनों एक्स रेसिव होगा तभी तो ये अफेक्टेड है। अगर डोमिनेंट होता तो भी अफेक्टेड होते, मतलब एक एक्स अगर डोमिनेंट होता तो भी अफेक्टेड होता। एक
रेसिप होता तो ये अफेक्टेड नहीं हो सकती थी। 2 रेसिप है तभी ये अफेक्टेड है। तो इसके पास रेसिप एक्स होगा, देन ये नॉर्मल है, देन तो इसका एक रेसिप एक्स इसके साथ आ गया और इधर का वाई आके ये अफेक्टेड हो गया। इधर भी सेम हो गया, देन इधर भी एक रेसिप एक्स और एक नॉर्मल एक्स, ये कैरियर बन गया। तो इसके जो गर्ल बॉय जितने भी चाइल्ड है सारे अफेक्टेड होंगे ही, क्योंकि इधर 2 एक्स से दोनों एक्स से रेसिप है, इधर भी एक रेसिप है। बॉयज़ के लिए तो मतलब मेल्स के लिए तो इतना ही काफ़ी है, एक एक्स रेसिप होने से ही काफ़ी है। गर्ल्स के लिए भी 2 हो ही जाएगा। तो इधर सारे मेंबर्स अफेक्टेड ही होंगे। देन और तो कुछ नहीं बचा, तो इससे तो हो ही गया। तो ये एक्स क्रोमोसोम से इसका मतलब हमने पेडिग्री निकाल लिया। तो ये सेक्स लिंक्ड रेसिप है। ये था हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल और हो गया। हम लोग इधर ना सिर्फ एक क्लू ढूंढते हैं। जितने भी हमें क्लू मिल जाते हैं, जैसे कि सेक्स लिंक्ड रेसिप के लिए कोई पैटर्न हो गया, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए, तो जितने भी हमने ट्रिक्स लिखे थे, मतलब जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, तो वो सब हमें अप्लाई करना है। वही सब क्लू है, हमें क्लू ढूंढना है और इससे हमें निकालना है कि ये है कि नहीं। अगर तुम्हें मतलब श्योर नहीं हो तो जीनोटाइप होने से भी निकालना है और हमें श्योर करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।